Welcome children. In this video I am going to continue few more functions related to lists in Python which are related to arranging elements of a list in some order. Okay, so we are going to study three functions inside it. First of all, we are going to learn about reverse function, then sort function, and then sorted function. So all these functions are basically somewhere related to arranging the elements of the original list. Okay, so let us see the reverse function first. Reverse function reverses the elements of the list in place. That means the invoking list gets modified. यानी इसका मतलब है ये सिंपली आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देगा, यानी कि लास्ट एलिमेंट फर्स्ट बन जाएगा, सेकंड लास्ट सेकंड बन जाएगा. इस तरीके से आपकी पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी. ये आपकी लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करता है. सो इट्स माई रिक्वेस्ट दैट यू डू नॉट गेट confused with the sort and sorted function, because this function will simply reverse the elements of the list. Okay, so you can see how we use it. We write the list name and then we call it with the help of the list object. Okay, and we do not pass any parameter and it does not return anything. Why? Because it reverses the elements of the original list. यानी कि original list ही बदल जाती है और आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज ये मेरी लिस्ट है, तो मैंने उसको देखिए जब प्रिंट कराया, प्रिंट एल किया, तो देखिए मेरी एज इट इज़ वो लिस्ट प्रिंट हो गई. लेकिन जब मैंने एल डॉट रिवर्स किया तो इसने मेरी लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया. अब आप देखिए 3 एकदम आखिरी में आ गया, फिर हमारा 7 है, फिर 9 है और फिर 1 है. यानी कि जो हमारी लिस्ट का आखिरी एलिमेंट था वो पहली इंडेक्स में आ गया, सेकंड एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे आया, थर्ड लास्ट एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे आया और फोर्थ लास्ट एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पे आया. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट सिंपली, हमारी लिस्ट सिंपली रिवर्स हो जाती है. तो देखिए 1 यहाँ, 9 यहाँ, 7 यहाँ और 3 यहाँ. ठीक है, तो इस तरीके से रिवर्स फंक्शन वर्क करता है, आपकी ओरिजिनल लिस्ट को बदल देता है. देखिए मैंने यहाँ पे जब एल डॉट रिवर्स लिखा तो मैंने यहाँ पे कोई रिसीविंग वेरिएबल नहीं लगाया, मैंने एल को ही डायरेक्ट प्रिंट कराया. तो देखिए मेरी ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो गई. ठीक है, तो दिस प्रूव्स दैट वी आर नॉट चेंजिंग द एलिमेंट्स, मीन्स वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. रिवर्स फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. नेक्स्ट फंक्शन है सॉर्ट फंक्शन. सॉर्टिंग का मीनिंग होता है अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी सीक्वेंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस फंक्शन क्या सॉर्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ द इन्वोकिंग लिस्ट इन प्लेस, यानी कि उसी लिस्ट में ये एलिमेंट्स को अरेंज कर देता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड योर ओरिजिनल लिस्ट गेट्स चेंज्ड. ठीक है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, लिस्ट का नेम लिखते हैं डॉट सॉर्ट. अब इसका एक पैरामीटर होता है रिवर्स. पहले तो सॉर्ट मतलब इट विल सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. विच लिस्ट? दिस लिस्ट, मीन्स द इन्वोकिंग लिस्ट. ठीक है, अब ये वाला जो इसका पैरामीटर होता है ये ऑप्शनल होता है. अगर हम इसकी वैल्यू ट्रू कर दें तो ये लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता है. यानी असेंडिंग के लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, लेकिन डिसेंडिंग के लिए आपको लिखना है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू. तो यानी आप देख रहे हैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, इसीलिए असेंडिंग में करता है. अगर हम इसको अपनी तरफ से ट्रू कर दें, ध्यान दीजिएगा ट्रू का टी कैपिटल है, एफ का फॉल्स का एफ कैपिटल है. तो अगर हम रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दें तो ये हमारे लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट जो आपको रिमेंबर ध्यान रखना है, लिस्ट कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी सॉर्टेड. ऐसी लिस्ट जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसको हम सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन के पास कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर करने का कोई तरीका नहीं है. So Python has no ordering relation for defined for complex numbers. इसलिए लिस्ट जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम उसमें सॉर्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते. दूसरी चीज़ कि अगर हमें लिस्ट को सॉर्ट करना है तो उसमें कंपेरेबल आइटम्स होने चाहिए. देखिए चाहे अगर हमें सॉर्टिंग के लिए हमें आइटम्स को कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हमारे एलिमेंट्स कम से कम कंपेरेबल तो हो, हम ऐसे एलिमेंट हो जिनको हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकें.
तो अगर ऐसे एलिमेंट नहीं है तो आपकी लिस्ट में सॉर्टिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए सॉर्ट फंक्शन का। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ओनली इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स कंपेरेबल हैं एक दूसरे से। हमने एल डॉट सॉर्ट किया और प्रिंट एल किया, तो देखिए मेरी लिस्ट सॉर्ट हो गई, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं दिया था। अब ये है मेरी लिस्ट, इसमें देखिए मैंने क्या कर दिया, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, Z to A, तो देखिए उस हिसाब से ये अरेंज हो गई, ठीक है। सबसे बड़ा लेटर सबसे पहले आया, सबसे छोटा लेटर सबसे आखिरी में आया। आफ्टर दिस ये देखिए हमारी एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास आइटम्स हैं लेकिन कंपेरेबल आइटम्स नहीं है। स्ट्रिंग को हम इंटीजर से कैसे कंपेयर करेंगे, इसलिए इसने मुझे दिया कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंट एंड स्ट्रिंग, यानी इंट और स्ट्रिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपके इसमें एरर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं। अगर हम रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू दे देते हैं, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू दे देते हैं तो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, और नहीं देते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। दूसरी चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी रिवर्स की वैल्यू फॉल्स होती है, इसीलिए असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अब एक चीज़ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिवर्स में, रिवर्स फंक्शन में, और सॉर्ट में रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू से। इन दोनों में अंतर ये है कि रिवर्स फंक्शन आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेगा, सिंपली लिस्ट को रिवर्स कर देगा, लेकिन सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सॉर्टेड फंक्शन। अब देखो यहाँ क्या हुआ कि आपने सॉर्ट फंक्शन में और रिवर्स फंक्शन में देखा कि ये दोनों एलिमेंट्स को अरेंज तो करते हैं लेकिन ओरिजिनल को ही चेंज करते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं सॉर्टिंग हमें करनी है लेकिन हम ओरिजिनल को बदलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमें सॉर्टेड लिस्ट अलग मिल जाए और ओरिजिनल जैसी है वैसी ही रह जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। तो ये जो मेरा सॉर्टेड फंक्शन है ये क्या करता है, इसको हमें एक लिस्ट देनी होती है और रिवर्स हम दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है यहाँ पे भी। अगर हमने सॉर्टेड में लिस्ट पास की तो ये और रिवर्स की वैल्यू नहीं दी तो ये मेरे लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेगा लेकिन ओरिजिनल को चेंज नहीं करेगा, यानी कि ओरिजिनल की हेल्प लेके ये एक सेपरेट लिस्ट बनाएगा जिसमें हमारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगी। सो इट रिटर्न्स अ लिस्ट। देखिए इसकी डेफिनेशन, दिस फंक्शन टेक्स अ लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अनदर लिस्ट कंटेनिंग द एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, यानी कि ये एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करके एक दूसरी लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम रिवर्स अगर स्पेसिफाई करेंगे, हमने अगर यहाँ रिवर्स स्पेसिफाई किया तो ये हमारी लिस्ट को डिसेंडिंग में अरेंज करके रिटर्न करेगा, वरना असेंडिंग में अरेंज करके रिटर्न करेगा, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट हमारी अनअफेक्टेड रहेगी। इसको एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ देखिए ये मेरी एक लिस्ट है, अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें, मैंने क्या किया, सॉर्टेड। देखिए इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, लिस्ट के नाम से नहीं, इसका नेम लेते हैं और लिस्ट को अंदर पास करते हैं, और ये क्या करेगा, एल लिस्ट को सॉर्ट करेगा इंटरनली और बी में स्टोर कर देगा और एल एज इट इज़ रह जाएगी। तो देखिए बी को प्रिंट कराया, देखिए सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू नहीं दिया था ना, इसलिए रिवर्स ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई, और एल को प्रिंट कराया तो देखिए वो एज इट इज़ प्रिंट हुई। इससे क्या प्रूव होता है कि ये ओरिजिनल को नहीं बदलता है, ये सिर्फ ओरिजिनल की एक कॉपी बनाता है, उसमें अरेंज करके तब ये आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो बी सॉर्ट हो गई लेकिन एल अनसॉर्टेड है अभी भी, ठीक। इसी तरह देखिए आपकी बार मैंने क्या किया, सी इज इक्वल टू सॉर्टेड एल रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि अच्छा इसमें मुझे एक्चुअली मैंने रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स दे दिया तो इसने असेंडिंग में ही कर दिया। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करती तो ये मेरी डिसेंडिंग में हो जाता, ठीक है। इसलिए देखिए असेंडिंग का ही रिजल्ट आया है और एल अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करते तो आपको
लिस्ट आती है एक्स क्यू पी एन एफ ए, ये आती और ओरिजिनल यही रह जाती, लेकिन क्योंकि मैंने रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स लिख रखा है इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हुई है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड फंक्शन क्या होता है? सॉर्ट क्या करता है, इन्वोकिंग लिस्ट को ही सॉर्ट कर देता है, मतलब इन्वोकिंग लिस्ट जो है आपकी जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है वो चेंज हो जाएगी परमानेंटली, लेकिन ये क्या करता है, क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट containing sorted version of the original list and does not modify the original list। यहाँ आइट्रेबल से मतलब है लिस्ट। एक्चुअली ये जो हमारा सॉर्टेड फंक्शन है ये सिर्फ लिस्ट के लिए काम नहीं करता है, ये स्ट्रिंग के लिए भी काम करता है, टपल के लिए भी काम करता है, डिक्शनरी के लिए भी काम करता है। इसलिए हम इसमें जो भी आइट्रेबल देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, ये उसको सॉर्ट करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट यू हैव स्पेसिफाइड, और ये आपको उसको लिस्ट में रख के रिटर्न कर देता है। तो ये हमेशा एक लिस्ट रिटर्न करता है, लेकिन सॉर्ट फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सॉर्ट फंक्शन सिर्फ लिस्ट के लिए काम करता है, सॉर्टेड इन सारे सीक्वेंसेस के लिए काम करता है। तो फिर से डिफरेंसेस देखिए, ये ओरिजिनल लिस्ट को बदलेगा, ये ओरिजिनल लिस्ट की एक कॉपी बनाएगा और उस कॉपी को सॉर्ट करके रिटर्न करेगा। ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करता, ये हमें लिस्ट रिटर्न करता है। ये हमें ये सिर्फ लिस्ट के साथ यूज़ हो सकता है, ये लिस्ट स्ट्रिंग टपल डिक्शनरी किसी के भी साथ यूज़ हो सकता है, और आप किसी के भी साथ इसको यूज़ करिए, चाहे स्ट्रिंग के साथ, चाहे टपल के साथ, चाहे डिक्शनरी के साथ, चाहे लिस्ट के साथ, ये आपको रिटर्न तो लिस्ट ही करता है। ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड फंक्शन। ओके, आई होप you must be clear about these two functions. If you have any confusion, you can write it in the comment section. And thank you so much.